सो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोगों ने एक अलजेब्राइक प्रॉब्लम के अंदर ट्रांसलेट करना होता है और जो उसके अंदर क्वांटिटीज़ होती हैं अननोन, उनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। सो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हमें उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर में थी, हम लोग उसको एक अलजेब्राइक प्रॉब्लम के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो जो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है उससे हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन हमारे पास कैसे बनती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं उस इक्वेशन के लिए। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है या कोई भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, उसके अंदर अगर इज़, वाज लिखा हो, विल बी, हैड लिखा हो, हैज़ लिखा हो, विल हैव, इज़ इक्वल टू, इज़ सेम एज़। सो ऐसा अगर उसके अंदर लिखा हो तो हम लोग उसकी जगह उसको ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में? उसकी जगह हम लोग इक्वल टू का सिंबल यूज़ करेंगे। सो इन सारी चीज़ों के अगर स्टेटमेंट में ऐसी हो तो हम लोग साइन यूज़ करेंगे इक्वल टू का। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा स्टेटमेंट के अंदर हो प्लस हो, मोर देन, या लिखा हो सम, या increased by, so exceed या received got, older than या father than, greater than, इस तरह की अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर वर्ड्स हों तो हम लोग वहाँ पे जो सिंबल यूज़ करेंगे वो एडिशन का होगा। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हो ए इज़, अगर ऐसी स्टेटमेंट हो ए इज़ टू मोर देन, या ए हैज़ टू मोर देन बी, या फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो कि अ ट्रायंगल has a side greater than the other two sides। सो हम लोग उसमें प्लस के साइन यूज़ करेंगे। या ऐसा हो कि a rectangle has a length rectangle's length is 2 more than its width। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में? तो हम लोग इसको लिखेंगे कि लेंथ उसकी जो है विड्थ से 2 ग्रेटर है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह अगर हो माइनस हो स्टेटमेंट के अंदर, या फ्यू लेस देन, अगर ऐसे वर्ड्स हों, या डिफरेंस हो, डिक्रीज्ड बाय, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या यंगर देन, गेव या लॉस्ट, इस तरह की चीज़ें हों अगर उसमें, तो हमारे पास जो सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे वो माइनस का होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर लिखा हो टाइम्स ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ, या मल्टीप्लाई बाय, तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, इसका प्रोडक्ट का साइन करेंगे। इसके बाद अगर डिवाइड का हो तो हम लोग उसको डिवाइडेड बाय या कोशेंट, या तो हम लोग या कोशेंट या पर का अगर वर्ड यूज़ हो
या फॉर का वर्ड यूज़ हो तो हम लोग वहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। अगर इसी तरह हो मोर देन एंड ग्रेटर देन तो हम लोग इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। ये वाली, यानी कि मोर देन या ग्रेटर देन के लिए ये इनइक्वालिटी यूज़ होती है। इसके बाद अगर उसमें हो एटलीस्ट तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? एटलीस्ट के लिए जो इनइक्वालिटी यूज़ होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यानी अगर ऐसा स्टेटमेंट में आ जाए कि बी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हो कि बिलाल हैज़ एट मोस्ट 100 रुपीज़, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि बिलाल के पास एट मोस्ट 100 रुपीज़ है। ठीक है, एट लीस्ट 100 रुपीज़ हैं, तो हम लोग कहेंगे कि बिलाल के पास एट लीस्ट 100 रुपीज़ है। उसको सिंबॉलिकली ऐसे हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि बिलाल के पास एट लीस्ट यानी कि कम से कम जो है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ कम से कम उसकी अमाउंट है, यानी बिलाल के पास उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और जितनी भी अमाउंट है वो सारी 100 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर हो कि प्योर देन या लेस देन, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इनइक्वालिटी जो यूज़ करेंगे वो होगी ये वाली, लेस देन के लिए। अगर हमारे पास हो एट मोस्ट का वर्ड हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। इसका अगर हम लोग पास एग्ज़ाम्पल अगर लें, अगर कहें कि अली हैज़ एट मोस्ट ₹50, सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि हम लोग अली के पास जो अमाउंट है वो एट मोस्ट 50 है। ठीक है, एट मोस्ट 50 है, इसका मतलब है कि ये हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है उसके पास वो 50 है, बाकी सारी जो अमाउंट है अली के पास वो इससे 50 से लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो एट मोस्ट के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो कि द सम ऑफ 7 and some number is 11, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ 7 एंड सम नंबर। अब सम नंबर ये कोई अननोन नंबर है, कुछ नंबर्स हैं जो हमें नहीं पता, उनका हम लोग सम करेंगे तो वो इज़ 11। अब इज़ जब आता है तो उसका मतलब है कि हम लोग इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे? द सम ऑफ 7, इसका मतलब है 7 और उसमें कोई ऐड हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है। सम नंबर, अब ये नंबर हमें नहीं पता, उसको हम लोग एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जो भी कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स। ठीक है, इज़ का मतलब है इक्वल टू 11। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है? एक्स इक्वल्स टू 11। अब ये यहाँ पे 7, जहाँ पे कोई साइन ना हो इसका मतलब है यहाँ पे एक प्लस साइन है। अब ये दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल टू की दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे इसका जाके साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके इसका साइन हो जाएगा -7। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 - 7 करेंगे तो 4। ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर हो कि अली was 2 years younger than
यंगर देन एमन, ठीक है। सो हमारे पास है कि अली जो है वो एमन से क्या है, अली वॉज 2 ईयर यंगर देन एमन, एमन से 2 ईयर छोटा है। सो अली, ठीक है, वॉज या इज़ जो भी हो तो हम लोग इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अब 2 ईयर यंगर देन, इसका मतलब है कि इसकी जो एज है उसमें से 2 हम लोग कम करेंगे तो तब अली की एज बनेगी। तो हम लोग एमन की एज 2 ईयर यंगर है, तो इसका मतलब है एमन की एज में से यंगर है तो माइनस करेंगे, और कितना यंगर है, 2 ईयर्स, तो 2। यह हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। इसको हम लोग कोई भी सिंबल से भी, अली और एमन को कोई भी सिंबल भी इसकी जगह, इनके नेम्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल है, इसमें है प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर एक्सीड दैट नंबर बाय 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर। अब नंबर को हम लोग n बोल देते हैं, यानी 2 और n का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर एक्सीड दैट नंबर बाय 5। अब ये एक्सीड करता है उस नंबर से बाय 5, वही वाला नंबर है और उससे कितना एक्सीड कर रहा है, 5। तो एक्सीड को हम लोग प्लस का साइन, एंड कितना एक्सीड कर रहा है, 5। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अ नंबर एक्सीड दैट नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड नंबर एक्सीड दैट नंबर बाय 5। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये n यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, 2n माइनस n इज़ इक्वल्स टू 5। अब ये माइनस हो के 2n माइनस n ये आ जाएगा 1n इक्वल टू 5। Now, for example, a carpenter is designing a closet. The floor will be in the shape of rectangle whose length is 2 feet more than its width. How long should the closet be if the carpenter wants the area of the floor to be 15 square kilometer? अब इसको सारा हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, क्या क्या आ जाएगा। The carpenter is designing a closet, ठीक है। The floor will be in the shape of rectangle। अब रेक्टेंगल का नाम आ गया, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं कि एक डेटा हमारे पास आ गया, ये हमारे पास डेटा है रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद अब रेक्टेंगल के बाद हमारे पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हुज लेंथ इज़ 2 feet मोर देन इट्स विड्थ। अब इस सारे को अगर हम लोग मैथमेटिकल में लिखें तो उसमें क्या है कि हुज लेंथ इज़ 2 feet मोर देन इट्स विड्थ। 2 अगर विड्थ उसकी हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं तो उससे 2 feet मोर देन इट्स विड्थ, मोर देन और कितना उससे ज़्यादा है, 2 feet मोर देन इट्स विड्थ विच इज़ इक्वल टू इट्स लेंथ। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। अब है हाउ लॉन्ग शुड द क्लोजेट बी इफ़ द कारपेंटर वांट्स द एरिया ऑफ द। अब एक और इंफॉर्मेशन, अब कारपेंटर जो चाह रहा है वो एरिया ऑफ द फ्लोर टू बी 15 स्क्वायर किलोमीटर। अब एरिया हमारे पास आ गया 15 स्क्वायर किलोमीटर, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक चीज़ जो हमें हेल्प करेगी, अब एरिया भी आ गया हमारे पास, लेंथ हमें पता चल गया, एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, जो ये पूरा रेक्टेंगल है, लेंथ को L से और उसका एरिया A से, ठीक है। एरिया हमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि उसका 15 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, कारपेंटर चाह रहा है, ठीक है। लेंथ उसकी जो थी वो विड्थ से 2 मोर देन द विड्थ इज़ इक्वल टू लेंथ, और
एक और इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ की जगह हम लोग विड्थ ही ये वैल्यू उसकी पुट कर देते हैं, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन। अब एरिया इज़ इक्वल टू ये की जगह पुट करूँगी मैं लेंथ की जगह। लेंथ किसके इक्वल है, विड्थ प्लस 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, W से। एक और चीज़ जो हमें पता है वो भी हम लोग पुट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो है एरिया। अब एरिया यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इज़ इक्वल टू W प्लस 2 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक और W से। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इज़ इक्वल टू, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या W मल्टीप्लाई बाय W, तो ये आ जाएगा W स्क्वायर प्लस W मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2W। अब थोड़ा अरेंज करके लिखिएगा तो हमारे पास आ गया W स्क्वायर प्लस 2W इक्वल्स टू 15। अब हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो हम लोग इस 15 को भी इसी साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर प्लस 2W माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे और हम लोगों ने लेंथ और विड्थ हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ से हमारे पास विड्थ आ जाएगी, उसको हम लोग लेंथ वाले वैल्यू में यूज़ करके लेंथ भी फाइंड कर लेंगे। सो हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करनी है तो फैक्टराइजेशन ऐसे होगी कि हम लोगों ने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसको ऐसे करना है कि हमारे पास अगर उसको ऐड करें तो हमारे पास ऐड या सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2W ही आए, लेकिन अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आना चाहिए माइनस 15W स्क्वायर, ठीक है। इसको इमेजिन करने, ये सिर्फ रफ करके ये आना चाहिए। तो हम लोग करते हैं W स्क्वायर प्लस 2W माइनस 15 इज इक्वल टू 0। W स्क्वायर प्लस अगर हम लोग 5W माइनस 3W इसकी जगह अगर लिख लें तो ये आता है या नहीं, सिर्फ हम लोगों ने इसको ब्रेक किया। अब देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 5W माइनस 3W करेंगे, सबट्रैक्ट किया तो 2W आ रहा है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 5 3 ज़ार 15 और W इंटू W स्क्वायर, सो ये आ रहा है, इसका मतलब है ये फैक्टर्स ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, इन दोनों को एक तरफ, सो इसको ऐसे ले लेते हैं ठीक है, और इन दोनों के ये आ जाएगा W स्क्वायर प्लस 5W ये। अब इसको यहाँ से मैं माइनस भी बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर जो है आ जाएगा माइनस, हम लोगों ने बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 3 भी अगर मैं बाहर ले लूँ -3, तो ये हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। 3 भी हम लोगों ने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा W माइनस माइनस प्लस। अब 3 हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, इसको 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 5 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से W कॉमन ले तो अंदर W प्लस 5, और ये वाला उसी तरह हम लोग लिखेंगे -3 इंटू W प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी स्टेटमेंट में क्या चीज़ कॉमन है, जो दोनों ये और ये, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है उसको हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, वो हमारे पास जो कॉमन है वो ये है, ठीक है। इनको हम लोग बाहर कॉमन लेंगे, W प्लस 5 ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा W माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। अगर एक भी 0 है तब भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये अगर 0 है तो 0 जैसे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है W प्लस 5
इज़ इक्वल टू 0 एंड w माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर करें तो ये w इक्वल्स टू -5 और ये वाला अगर करें तो w इक्वल्स टू 3। जब ये दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाते हैं तो साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास दो विड्थ्स आ गई हैं, ठीक है। ये विड्थ है हमारे पास, एक है -5, एक है 3। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए जब भी मेजरमेंट्स होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। सो हमारे पास क्या चीज़, ये वाली w इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास उसकी विड्थ है। अब लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास पहले जो हम लोगों ने लेंथ हमें बताई गई थी वो क्या थी, लेंथ हमारे पास है 2 मोर देन विड्थ, ठीक है, ये स्टेटमेंट में था। अब इसकी w की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ इज़ इक्वल्स टू 3 + 2। सो लेंथ हमारे पास आ गई 5। सो विड्थ हमारे पास 3, लेंथ आ गई 5। सो एरिया हमारे पास क्या था, एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो कितना था 15। तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है क्योंकि इन दोनों को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आ जाएगा 15 जो कि इसका एरिया था। सो हम लोगों ने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी, ये इसकी वैल्यूज़। इसके बाद रेट प्रॉब्लम है। रेट प्रॉब्लम में एक बेसिक जो फार्मूला है वो है v इज़ इक्वल्स टू s/t, ठीक है। अब v जो है हमारे पास स्पीड भी है और इसको रेट भी कहते हैं। s जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं, और t हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज़ इक्वल्स टू d/t, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा d इज़ इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड या सो हमारे पास इसको स्पीड भी कह सकते हैं या रेट भी कह सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको टाइम के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। अगर हम लोगों ने इसका टाइम फाइंड करना है तो टाइम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ओके। इसकी एग्जांपल है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 40 km/h टेक टू क्रॉस द टेलीग्राफिक पोल। अब हम लोगों ने फाइंड इसमें क्या करना है और क्या चीज़ें हमें गिवन है। सो अब लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, सो हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब ट्रेन जो है हमारे पास कितना उसका डिस्टेंस है 100 मीटर्स, ठीक है। सो डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 100 मीटर्स। उसके बाद जो हमारे पास डेटा है वो है ये, यानी कि स्पीड हमारे पास है 40 km/h। हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम को। सो हमारे पास एक ही फार्मूला है जो बेसिक v इज़ इक्वल टू s/t। अब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है तो टाइम आ जाएगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन सबसे पहले सारी जो हमारे पास डेटा है उसका यूनिट सेम होने चाहिए, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास मीटर्स में है और स्पीड हमारे पास किलोमीटर्स में है। सो हम लोग ऐसा करेंगे कि उसको स्पीड को भी हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, स्पीड को km/h से मीटर/s में कन्वर्ट करेंगे। सो स्पीड है हमारे पास, स्पीड इज़ इक्वल टू 40 km/h। इसको कैसे करेंगे, 40 अपनी जगह पे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं वो कैसे करेंगे हम लोग। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अब 60 मिनट में 1 आवर में आगे 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसका ज़ीरो कैंसिल हो गया, एक ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा
40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36। इसको हम लोग कैंसलेशन से कर लेते हैं। सो 4 9 ज़ार 36 4 10 ज़ार 40। तो हमारे पास स्पीड आ गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 डिवाइडेड बाय 9। सो साथ में क्या था, मीटर पर सेकंड। सो हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई जो हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में शिफ्ट की। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था जो कि हमें गिवन था वो था 100 मीटर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, टाइम फाइंड करना था। ठीक है, टाइम हम लोग बेसिक फार्मूला है उसी से ही करेंगे, वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इसमें पुट कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर्स और स्पीड हमारे पास क्या है 100 डिवाइडेड बाय 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब डिवाइड में जो चीज़ होती, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास नंबर होगा वो न्यूमरेटर में आ जाता है। वैसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 100 ये वाला डिवाइड 100, अब ये वाली अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं 100 डिवाइड बाय 9। इसको अगर हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये हमारे पास उलट जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो 9 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 100 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, टाइम इज़ इक्वल टू 9 सेकेंड्स। सो टाइम हमारे पास आ गया 9 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि अ ट्रेन running at a speed of 90 km per hour passes a pole on a platform in 20 seconds। ठीक है, फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। हम लोगों ने उसकी लेंथ फाइंड करनी है मीटर्स के अंदर। सो पहली चीज़ हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरी हमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सेकेंड्स। टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकेंड्स। सो हम लोगों ने फाइंड करना है लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, सो हम लोगों के पास डी फाइंड करना है। अब हमारे पास v इज़ इक्वल टू एस बाई टी फार्मूला होता है, या एस कर लें या डी कर लें। ठीक है, डिस्टेंस को एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी। हम लोगों ने ये फाइंड करना है। सो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन हम लोगों ने फाइंड किस में करना है, मीटर्स में। सो हम लोगों ने सबसे पहले इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, स्पीड हमारे पास है ये वाला फार्मूला तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। पहले स्पीड को हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर में जो है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो हम लोगों ने उसी तरह करना है 90 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स हैं 1000, और आवर के अंदर कितने हमारे पास मिनट्स हैं 60, और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं 60। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो ये वाला इसके साथ, ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मीटर पर सेकंड। इसको अगर करें तो ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय, अब हम लोगों ने 2 से अगर दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो 2 5 से 10 एंड हमारे पास यहाँ पे 2 18 ज़ार 36। तो ये आ जाएगा 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। सो आप डायरेक्ट 5 बाई 18 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा, सारा कैंसिल आउट होके। इसको अगर इसके साथ कैंसिल करें तो ये आता है 18 5 ज़ार 90, अब 5 5 ज़ार 25
मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई जो कि हमें मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। पहले ये किलोमीटर पर आवर्स में थी। अब हम लोगों ने इसको एक फार्मूले के अंदर हम लोगों ने पुट करना है, जो लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है ट्रेन की मीटर्स के अंदर, ठीक है। सो d इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमारे पास स्पीड जो होती है वो v से डिनोट होती है 25 मीटर पर सेकंड। अब ये मल्टीप्लाई होगा टाइम के साथ, तो हमारे पास जो टाइम था वो था 20 सेकंड। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब ये अगर देखें तो ये सेकंड इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर्स, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 500 मीटर्स। तो ये इसका आंसर।